देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णः त्वदीये पङ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये वात् कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरः पीडं नटर्वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोन् अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंतम गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते भजा पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जय। जिस समय सुखदेव जी को ये ज्ञान हुआ कि ये उनके पिता जो महर्षि व्यास हैं, उन्होंने 18,000 श्लोक जो हैं वो भगवान के लीलाओं के वर्णन में लिखे हैं, तब उस समय फिर वो अपने जो है वो उन्होंने व्यास जी से पूरा ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद उन्होंने यह ज्ञान परीक्षित जी को दिया। तो शौनक जी ने वहां पर प्रश्न पूछा कि परीक्षित जी को जो है कब सुनाया, और इस प्रकार जब पूछा तो फिर उन्होंने सुखदेव जी ने ये परीक्षित की जो जन्म कथा है उसको कहा। तो यदा मृधे गौरव सिंजायां वीरवश्य अपि वीर गतिम गतेषु वृक्को उद्धार विद गदाभिमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अर्थात जिस समय जो ये जिस समय युद्ध समाप्त हो गया था, महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों के पास के पक्ष में अनेकों लोग जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, और भीमसेन की गदा के प्रहार से जब दुर्योधन जो है उनका उरु टूट गया था और वो उसमें पीड़ा में जिस समय करा रहे थे, उस समय वो कुरुक्षेत्र के समरांगण में लगभग अधमरा से पड़े हुए थे। इस समय जो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा है वो उनके पास आए और उन्होंने दुर्योधन जी से कहा कि मैं आपका जो सभी पांडवों का वध करके मैं आपका सारा जो प्रतिशोध है उसको ले सकता हूँ। तो इसको सुनकर जो दुर्योधन है वो अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, जिससे अश्वत्थामा की जो बुद्धि थी वो एकदम बिगड़ गई। अब वो रात में उन्होंने क्या किया कि वो रात में एक वृक्ष के नीचे बैठ के सोच रहे थे कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। तभी उन्होंने रात के अंधेरे में देखा कि एक उल्लू जो था वो सोते हुए कौवे के अंडों को उसके घोंसले में घुस के मार रहा है। यहीं से जो है वो अश्वत्थामा को शिक्षा प्राप्त हो गई और वो पांडवों की शिविर की तरफ चल दिया। उस तरफ क्या था कि भगवान कृष्ण क्योंकि पांडवों के साथ हैं, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि जब भी कोई विजय होती है, युद्ध में जब विजयी रात होती है, उस रात को शयन नहीं करना चाहिए, अपितु जो अपना शिविर है उससे बाहर आकर भजन और संकीर्तन करना चाहिए। तो पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात मान ली और वो अपने शिविर से निकलकर भजन और कीर्तन और सत्संग करने लगे। इससे लेकिन जब अश्वत्थामा वहां पहुंचते हैं उस शिविर में, तो वहां पर द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं वो वहां पर सो रहे होते हैं। तो उसे लगता है कि ये पांडव ही सो रहे हैं, तो
वो उन सबको जो है उन सबका सिर काट देता है। तो यहाँ पर पांडवों के जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं वो थे प्रतिबिंब, श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, श्रुतकर्मा और शतानीक। इन पांचों को सोते हुए देखकर उसको बिल्कुल पांडवों जैसे ही लग रहे थे, तो अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर सोते हुए उनका सिर काट दिया और ले गया और दुर्योधन को भेंट कर दिया। दुर्योधन उनको देखकर अति प्रसन्न हो गया। तो दुर्योधन ने जो है वो मृत पांडवों को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर जब चंद्रमा की के प्रकाश में उसने वास्तव में उन सिरों को देखा तो उसने वो समझ गया कि ओहो, ये तो पांडव नहीं है बल्कि द्रौपदी के पुत्र हैं। तो उन्होंने अश्वत्थामा को बोला कि हे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे पूरे वंश का ही नाश कर दिया, ये तो पांडव हैं ही नहीं। अब जो है वो बहुत ही डर गया, क्योंकि उसे लगा कि वो जो है पांडव जीवित हैं तो मुझे अब वो छोड़ेंगे नहीं। वहां दूसरी तरफ जो दुर्योधन था उसको ये वरदान था या अभिशाप, आप कुछ भी कह सकते हैं, कि जिस समय एक ही समय में वो अति प्रसन्न होगा और फिर अति व्यथा में चला जाएगा, वही उसका अंत होगा। तो इस घटना से पहले वो बहुत प्रसन्न हुआ कि सारे पांडव का जो है वो सारे पांडव की हत्या हो गई है, तब वो बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी वो बहुत दुखी भी हो गया जब उसको ये पता चला कि उनका वंश ही नाश हो गया है और ये पांडव नहीं बल्कि जो पुत्र द्रौपदी के पुत्रों की हत्या हुई है, तो उसका भी प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा जो है वो भयभीत होकर वहां से भागने लगा। सो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्य माना तदा रूपाद वाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वनन्याह किरीट माली। यहाँ पर जब प्रातः काल जब द्रौपदी को पता चला कि उसने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई और विलाप करने लगी। तो अर्जुन ने कहा वहां पर कि तुम शोक मत करो, क्योंकि मैं इसका सिर लाकर तुम्हारे चरणों में रखूंगा और तभी ही मैं तुम्हारे अश्रुओं को पोंछूंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली। तो अब ऐसा कह के अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाया और रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अब अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था भागा, परंतु जब उसको कहीं पे भी शरण नहीं मिली तो वो थोड़ा उसका घोड़ा भी थक कर गिर गया। तब उसने आत्मरक्षा के लिए उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ये जो ब्रह्मास्त्र था वो दशों दिशाओं को जलाने लगा। अर्जुन को भी जलाने लगा। तो ये देखकर अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण की शरण में चले गए और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, ये भयंकर तेज मुझे चारों ओर से जला रहा है, ये क्या है, मैं इसे नहीं जानता हूँ। तब भगवान कृष्ण उन्हें बताते हैं कि अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और इसका प्रतिकार किसी और शस्त्र से नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अब अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र जो है वो सारे 10 दिशाओं में जो है वो जलाने लगे और इस प्रकार से एक प्रलय की स्थिति बन गई। अब जब भगवान ने देखा कि समस्त लोकों का नाश होने जा रहा है, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लो। तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया और वो रथ से नीचे उतरे और उन्होंने उसको जो अश्वत्थामा था उसे बंदी बना लिया और उसे रस्सी से बांध लिया। तब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मत्त प्रमत्त उन्मत्तम सुप्ति बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरत भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जो धर्मवेता पुरुष होता है वो असावधान या फिर मतवाले या पागल या सोए हुए बालक, स्त्री, धूर्त, इनके इनको और या फिर अपनी जो शरण में आया हुआ होता है उसको, और रथहीन होता है, भयभीत होता है, उसका वध जो है वो सज्जन जो पुरुष होते हैं, धर्मवेता पुरुष होते हैं, वो नहीं करते। लेकिन जो केवल पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध करना ही श्रेयस्कर है। तो तुमने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की थी वो अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, तो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो और शीघ्र ही इस नराधम अश्वत्थामा का वध कर दो। अब यहाँ पर ज्ञानवान भगवान कृष्ण जो है
वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं धर्म की। वास्तव में हम हमेशा देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की ही परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपने भक्त को किसी भी तरह से विपथ होते नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका भक्त परम रूप से धर्म परायण रहे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी की परीक्षा लेने के लिए उनसे ये कहा। तथापि अब क्योंकि जो अर्जुन है वो बहुत ही उनके अंदर करुणा है, और वो जो सम्मान का भाव है उनके अंदर, तो वो एक ऐसे भद्र पुरुष है कि इतना सब होने के बाद, उनके पुत्रों की भी हत्या होने के बाद, फिर भी उनकी इच्छा नहीं हो रही कि वो अपने गुरु का जो है वो गुरु के पुत्र का वध कर दें। तो उन्होंने वो अश्वत्थामा को जो है शिविर में लाए, और द्रौपदी के सामने उन्होंने पशु के समान बंधे हुए जो गुरुपुत्र है अश्वत्थामा उनको देखा। तो द्रौपदी कहने लगी, मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इस ब्राह्मण पुत्र को जो है आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो साक्षात जो द्रोणाचार्य गुरु हैं वो ही अश्वत्थामा के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। और यदि इनका वध कर दिया गया तो जिस प्रकार से मैं विलाप कर रही हूँ अपने पुत्रों के लिए, इसी प्रकार से जो गुरु माँ है, जो द्रोणाचार्य की पत्नी है, वो भी विलाप करेंगी। इसीलिए उनको आप छोड़ दीजिए। तो इस ऐसे जो वचन जो उन्होंने सुने, तो इन वचनों को जो है धर्मराज युधिष्ठिर और नकुल सहदेव अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सबने ही इसका अनुमोदन किया। अब जो है लेकिन अश्वत्थामा जो है उनको क्रोध वो भीम जी जो है उनको क्रोध आ गया, और वो अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को रोका और अर्जुन से कहा, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वदारणा मय्येव अभय मामनातम परिहाय अनुशासनम परिपाह्य अनुशासनम। अर्थात अर्जुन, ये अधम ब्राह्मण को भी कभी नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, जो ब्रह्म बंधु हैं, ब्राह्मण हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। आतताई वदारणवा, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये दोनों तरफ से जो है वो विकट स्थिति अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं। मय्येव उभय मामनातम, और इस प्रकार ये दोनों बातें मैंने ही शास्त्र में तुम्हें बताई हैं, और इन दोनों आज्ञाओं का अब तुम्हें पालन करना चाहिए। द्रौपदी से जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसको भी पूर्ण करो, और भीमसेन और मुझे भी जो प्रिय है वह करो कि उसका वध होना चाहिए। अर्जुन ने, क्योंकि भगवान कृष्ण जी से गीता का ज्ञान लिया हुआ है, तो इसलिए वो यह बात जो भगवान कहना चाह रहे थे उस भाव को वो समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली, और जो अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी उसको निकाल दिया, और उसकी जगह उनके बाल मोड़ दिए और उसको कुरूप कर दिया। तो शास्त्र भी कहता है कि वपनम द्राविड़ादानम स्थानात् निर्यापणम तथा एषे ही ब्रह्म बंधु नाम वधो न अन्यो अस्ति दैहिका। अर्थात दैहिक रूप से जो ब्रह्म बंधु हैं उनको वध करने का दैहिक रूप से कोई अर्थ नहीं है। उसका उपाय यही है कि उनके बाल मोड़ दिए जाए, उनका राष्ट्र से निष्कासन कर दिया जाए, उनका अपमान कर दिया जाए। तो इस प्रकार से उनकी धन छीन लेना, ये सब जो है शारीरिक वध करने की इसमें फिर आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन इधर जो है उनको जो है निकाल दिया, और अब अपमानित अश्वत्थामा ने क्या किया कि अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और उसको उत्तरा की तरफ जो है वो प्रहार कर दिया। और उत्तरा क्योंकि उस समय गर्भवती थी, तो वो दौड़ी दौड़ी आई, और वो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, और फिर कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देवा जगतपते न अन्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उन्होंने कहा कि हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार उत्तरा के माध्यम से ये भी बताया गया है कि जब कभी भी हम पूर्ण रूप से अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण से यही स्तुति करते हैं, क्योंकि वास्तव में उत्तरा ही नहीं, हम सबके भी एकमात्र जिसकी हम शरण ग्रहण कर सकते हैं वो भगवान कृष्ण है। एकमात्र भगवान कृष्ण है
जो हमें सभी प्रकार के भयों से का निवारण कर सकते हैं। तो उत्तरा भी जो है वो भगवान की शरण में आई है, और उन्होंने कहा कि मुझे अपना तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ये जो मेरा जो भी संतान पल रही है, वो गर्भ की मुझे चिंता है। तब भगवान ने क्या किया कि उन्होंने भगवान को ऐसा भी बताया कि अगर आपने इसकी रक्षा नहीं की तो फिर वो सब लोग बोलेंगे कि जिस कुल के रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, उस कुल का वंश का भी बीज नाश हो गया। इसलिए आपको मेरी जो सहायता है वो करनी होगी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से सूक्ष्म शरीर धारण किया, और वो गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए, और उस गर्भ की रक्षा की। और जिस समय जब उत्तरा स्वस्थ हो गई, तो भगवान ने जो पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण जो है वो द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। और तब जो बुआ कुंती हैं, वो हाथ जोड़कर उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति करने प्रारंभ कर दी। नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्स्थिताम। उन्होंने अंतर्बहिर्वस्थितम, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो, आप मेरे से बड़ी हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। तो माँ कुंती कहती हैं कि नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि आज तक आपने जो है इस तरह से ठगा है। आज मैं जान गई हूँ कि आप प्रकृति से परे हैं, साक्षात पर ब्रह्म हैं, जो समस्त प्राणियों के अंदर और बाहर दिखते हैं। और इस प्रकार से फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं सर्वत्र स्थित हूँ, तो फिर मैं सबको दिखाई क्यों नहीं देता। तो फिर आगे कुंती माँ आगे स्तुति करेंगी। यही तक किया था गुरु जी मैंने। राधे राधे। जी गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जी ठीक राधे। है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने हिंदी बहुत बढ़िया कहा। और बस श्लोकों में कहीं कहीं हमको त्रुटियां, जैसे यदा मृधे कौरव सृंजया नाम, इसमें भी थोड़ा सा हमको त्रुटियां मिली हैं। जी जी बाकी हिंदी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। और कहने की शैली, उस चरित्र को आपके अंदर समझने का जो एक कृपा है प्रभु की, वो बहुत बढ़िया है ना। ये सब को जल्दी से मैं नहीं प्राप्त होती। जी गुरु जी, वो ना श्लोक का मैं अभ्यास कर रही हूँ, वो जो मैंने उनके भी प्रिंट आउट निकाल लिए आपने जो दिए हैं। हाँ, श्लोक में हमको जो पहला ही श्लोक याद है, उसको ही बहुत ज्यादा वो दिखा। वीडियो लिंक भेजेंगे तो सुनिएगा आप उसको। जी जी जी। ठीक है। जी जी हाँ, और उसी में थोड़ा मेहनत करिए। श्लोक में हिंदी आपको बहुत बढ़िया है। जी जी जी। मैं मैं उसी में वो जो श्लोक है उनको मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, और उसका मैं अभ्यास कर रही हूँ अभ्यास। हाँ हाँ, हो गया तो अच्छा हो जाएगा अभ्यास से। जी 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 ठीक है। जी 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 गुरु जी। ठीक है। राधे राधे।